अब हम थोड़ा सा प्लानिंग पे जाते हैं। आप सब टीचर्स से प्लानिंग करवाएंगे। आपने प्लानिंग ये करवानी है कि एक ही वक्त में टीचर ने मल्टी ग्रुप्स को कैसे पढ़ाना है। तो उसका आसान तरीका ये है, मैं ये आपको एग्जांपल पैकेज ABC की भी दूंगी और NFB की भी दूंगी। तो हम पहले देख लेते हैं पैकेज ABC की। जी बताइए, आपने देखना है सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, कोई पढ़ सकता है करीब से जिसको नजर आ रहा हो? जी मैम, पैकेज A पौधा और फिर ठीक है। तहज्जी की की पहचान सकें। अच्छा देखें, आपने सबसे पहले पैकेज लिखने हैं पहले कॉलम में, पैकेज ABC। चले पैकेज नहीं है तो क्या आना चाहिए यहाँ पे? आप ग्रेड वाइज पढ़ा रहे हो तो क्या आएगा? है नहीं, आप, मैं बात क्या कर रही हूँ, आप बात क्या कर रहे हैं? मैं कह रही हूँ पहले पैकेज है, पैकेज नहीं तो क्या होने चाहिए? शाबाश, क्लास ग्रेड होने चाहिए। आपके ग्रेड आ जाएंगे 1 to 5 तक डिवाइडेड, इतनी बन जाएंगी। ठीक है, फिर सेकंड टाइम पे क्या होगा? कॉमन टॉपिक्स आ जाएंगे, यकसा मुश्तरक किस्म के जो टॉपिक्स हैं वो आ जाएंगे। ठीक है, उनके नाम आ जाएंगे। उसके बाद उनके फिर SLO निकाले जाएंगे या उनके मकासद। आपके पास SLO वाइज शायद चीज़ें ना हो किताबों के टीचर के अंदर, है? अच्छा ठीक है, वहाँ से आप उनके कॉमन ऑब्जेक्टिव जो कि लैंग्वेज, जैसे फॉर एग्जांपल उर्दू की ज़ुबान को सिखाने के लिए वो सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना की स्किल को देखते हैं, तो आप आज सुनने वाली एक्टिविटी करवाएंगे सबसे फॉर एग्जांपल, या दोनों मिक्स कराएंगे, सुनना और बोलना दोनों करवाएंगे, या इवन पढ़ना लिखना भी कराएंगे। तो फिर आप उसके मुताबिक SLOs निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप अपने ग्रेड का नाम लिखेंगे। अपनी राइटिंग पैड खोलें, सारे तरह राइटिंग पैड खोलें, शाबाश, खोलें, लिखें भी साथ साथ, इस तरह ज़ुबानी सारी चीज़ें समझ नहीं आएंगी। अच्छा, सबसे पहले कॉलम में आएगा आपका क्या आएंगे? ग्रेड्स आएंगे। ठीक है, या आपका पैकेज आ जाएंगे। उसके बाद उन्वान आएगा, उसके बाद मकासद आ जाएंगे या SLOs आ जाएंगे, जो एक जैसे SLOs है, जो एक जैसे मिलते जुलते आपके जो है ऑब्जेक्टिव्स हैं, मकासद हैं। उसके अगले कॉलम में आप तदरीसी मवाद बनाएंगे, यानी कि उसका रिलेटेड कौन सा टीचिंग एड होगा। वो फ्लैश कार्ड हो सकते हैं, वो तस्वीरी चार्ट हो सकते हैं, किताबें, टीचर गाइड, पेन, पेंसिल, बोर्ड, मार्कर, वट आपको उसको चाहिए वो आप लिखेंगे। ठीक है, या इसके लिए कोई चीज़ डिज़ाइन भी करनी है। फिर इसका तरीका तदरीस क्या होगा? आपने उसको कंडक्ट कैसे करना है। आपने ग्रुप बना दिए, आपने टास्क कैसे दिया है? आपने एक ग्रुप को कहा है कि आपका पौधा लफ्ज़ है, उसकी आवाज़ें सुनानी है आपने, और साथ में पौधा लफ्ज़ के साथ साथ आप उसके क्या है तहरीरी तौर पे करके दिखाएंगे। अगले ग्रुप में आएंगे पेड़ लगाए में, उसमें आप कहेंगे कि ठीक है, पेड़ लगाने में एक रोल प्ले है कि पेड़ लगाते वक्त किन बातों का। इसमें पहले वाले में ना हिस्से भी हैं, पौधे के हिस्से भी हैं कि पौधे के कितने हिस्से होते हैं। फिर पेड़ लगाने के भी एक रोल प्ले है, वो करवाना है या ग्रुप वर्क करवाना है, आपकी मर्जी है। आखिर में जो एक हिस्सा है असेसमेंट का, क्या आपने जो करवाया उसकी असेसमेंट आपने मल्टीग्रेड ग्रुप में कैसे करानी है। आप सब ग्रुप में बैठे हुए हैं, मैं आपकी असेसमेंट कैसे कंडक्ट करूँगी, सवाल पूछूंगी, आपसे चीज़ें करवाऊंगी, या किस तरह से आपको लेके चलूँगी। ठीक है, इतना तक क्लियर है? अच्छा, ये अभी एक एग्जाम्पल है। ये हमने जब बनाया ना, तो हमने करिकुलम खोल कर बनाया है, आपकी टीचर गाइड्स खोल कर फिर हमने बनाया, ताकि इसमें कोई झोल ना रहे, कोई एम्बिग्विटी ना रहे। आगे चलते हैं। ये है क्या? ये बता रहा है कि एक पौधा ग्रुप है तो उसमें एक्टिविटी क्या करनी है, उसके अंदर आपको सामान क्या चाहिए होगा। बड़ा क्रिस्टल क्लियर प्लान है। ये जो टीचर को लेसन प्लानिंग का इशू होता है ना, कि इसकी प्लानिंग हमने कैसे करनी है, वो सबसे बड़ा मसला आपका यहाँ पर हल हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ पे क्लियर है साथ साथी? हम ये भी कर सकते हैं, मैं ना भी लिखवाऊँ तो आपको मैं टॉपिक दे दूँ और मैं आपसे कहूँ कि ठीक है किताबें खोलें, आप तीनों पैकेज के सामने खोलें और प्लानिंग करें। हो सकती है कि नहीं? हो सकती है। तो अभी हम ये करते हैं छोटा सा, क्योंकि हमारे पास आज अभी टाइम है। इस ग्रुप में हमने ग्रुप अपनी प्रेजेंट भी करना है, हमने फिर पढ़ाना भी है कि आपस में ना फ्लैश कार्ड भी हैं, हम वो भी देख लेते हैं। अच्छा, ये जो पूरी प्लानिंग है ना, आपके टीचर को ये नहीं आती है, ये चीज़ नहीं आती। जब आज यहाँ से आप सीखेंगे तो टीचर को बिल्कुल वैसे ही ग्रुप वर्क करवाना है, किताबें दे देनी और कहना चले पहले तो सारी लिस्ट बनाए ना, कोशिश करिएगा एक एक मजमून की तो ज़रूर बनाए। एक अगर उर्दू कर रहा है, दूसरा इंग्लिश कर ले, तो तीसरा मतलब सारे सब्जेक्ट कवर हो जाएं। उसके बाद जब लिस्ट करवा लें तो उन्हें कहना अच्छा बताएं हम इसको करेंगे कैसे, क्या पहला ग्रुप, पहले क्लास को क्या कैसा काम देना चाहिए, कहाँ से निकालेंगे, कहाँ से निकालना चाहिए। हाँ, सबसे छोटी क्लास, उनकी किताबें हैं ना। आप टीचर ने सिर्फ देखना कि मैंने इनको सिर्फ रीडिंग का इतना सा काम दिया 10 मिनट का, ये करके फारिग हो। मैंने ऊपर टाइम भी डाला हुआ है, आपको नज़र नहीं अभी आ रहा लेकिन इस पर टाइम है। फिर उसके बाद दूसरा ग्रुप, अच्छा इस पर रीडिंग के साथ राइटिंग का भी कुछ ऐड कर दें। उसके बाद फिर रोल प्ले, कोई और एक्टिविटी, कोई हाथ से बनाने वाली चीज़, कोई ड्राइंग, कोई चार्ट, कोई पोस्टर डाल दें।
देखिए जितनी आप क्रिएटिव इसमें करवाएंगे उतना बच्चा क्रिएटिव होकर करेगा। अभी हम इस पे एक्सरसाइज करते हैं थोड़ी देर में। इससे आगे जाइएगा। हाँ, अब ये NFBE की लेसन प्लानिंग है, इसके आगे जाएं। इसके अंदर कह रहे हैं कि जो नॉन फॉर्मल बेसिक एजुकेशन की जो आपकी ग्रेड वाइज है, मैंने उसकी भी प्लानिंग करके दी है कि कैसे इसका एक मकसद क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल एक टॉपिक है मेला, ठीक है, आपके ग्रेड 1 का है। इसमें वो कहते हैं आपने करना क्या है, वो कह रहे हैं कि आप इसको आवाज़ों की मदद से बोलना, पढ़ना और लिखना सिखा दें। ठीक है जी, हो गया, ठीक है। और इन हरूफ को बच्चे खुद से रिकग्नाइज कर सकें। लफ्ज़ मेला में कितनी आवाज़ें हैं? इसकी आवाज़ है शाबाश, म ए, म ए। आगे क्या है? ल, ल आ, म ए ल आ, मेला। अच्छा, हरूफ तहज्जी कितने हैं हमारे टोटल? आपकी फाउंडेशन तो मैं ज़रा ठीक करूं पहले। हाँ, हमारे हरूफ तहज्जी टोटल 52 हैं इनके मुताबिक, ठीक है। अच्छा, इसमें हल्की आवाज़ें कितनी, भारी आवाज़ें कितनी हैं? ठीक है, 37। ये जो पुराने लोग हो गए ना, इनको मैं ज़रा पूछती हूँ, अगर इनके इतने बुरे हालात है तो बाकियों से तो मुझे कोई उम्मीद ही नहीं है। 37 इसकी जो है हल्की आवाज़ें हैं और इनके जो 15 हैं भारी आवाज़ें। भारी आवाज़ें कौन सी होती हैं? देखें, आपकी फाउंडेशन ख़राब है ना, तो आप किसी की फाउंडेशन कैसे ठीक करेंगे? एक घर की बुनियाद अच्छी ना हो तो घर बहुत देर तक कायम नहीं रहता, वो गिर जाता है, कोलैप्स कर जाता है। ठीक है, 4 हरूफ इल्लत है, अलिफ, आ, वाव, छोटी ये, बड़ी ये। अच्छा, ये हरूफ इल्लत जब लफ्ज़ों में इस्तेमाल होते हैं तो ये बढ़ जाते हैं। ज़ेर, ज़बर, पेश जो है, ये तीनों के तीनों छोटे हरूफ इल्लत होते हैं, याद रखिएगा। हरूफ इल्लत को इल्लत इसलिए कहा जाता है जब कोई बंदा बहुत अलालत की हालत में, बहुत बीमारी की हालत में आहोजारी करता है तो उसके मुंह से जो 4 आवाज़ें निकलती है, आ, ई, ए, ऊ, मुसव्वतें भी कहते हैं। और मुसम्मतें किसको कहते हैं? शाबाश, जिनको हम हरूफे सही कहते हैं। ठीक है, हरूफे इल्लत और हरूफे सही। हरूफे इल्लत जो होते हैं वो वावल्स होते हैं उर्दू के, और जो हरूफे मुसम्मतें होती हैं वो हरूफे कॉन्सोनेंट्स होते हैं उर्दू के, यानी कि हरूफे सही भी कहते हैं इनको। एज अ टीचर आपकी फाउंडेशन पहले अच्छी होनी चाहिए। आप किसी की उसी टाइम नहीं कर सकते जब तक कि आपकी अपनी अच्छी नहीं है। अच्छा, अब हम बात कर रहे थे कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की और फाउंडेशन लर्निंग की। फाउंडेशनल लर्निंग ये होती है जिसकी बच्चों की बुनियाद अच्छी नहीं होती। आज तक हम सबके स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, उसकी वजह क्या है? हमारी बेस किसने बनाई? उस्तादों की भी कमियां होंगी, किताबें नहीं पढ़ाई गई उस तरीके से जिस तरह से पढ़ाई जानी थी, प्रैक्टिस नहीं कराई गई, रीइंफोर्समेंट एक्सरसाइज नहीं कराई गई जिससे हमें नहीं आया। आपकी पूरी फाउंडेशनल लर्निंग के अंदर अगर ड्रिल्स नहीं है, ठीक है, अगर आपके पास रीइंफोर्समेंट एक्सरसाइजेस नहीं है, आप रिमीडियल वर्क नहीं कराते हैं, बच्चों को रीडू वर्क नहीं कराते, गलतियां करते हैं जाने दो, नहीं, गलतियां करते हैं करेक्ट वर्क करवाएं, फिर उस करेक्शन वर्क करवा के फिर उसको रीचेक करें। आपकी टीचर फॉर ग्रांटेड जब तक टीचिंग को लेगी वो नहीं करेंगे। हिज्जों को ठीक कराएं, अशकाल को ठीक कराएं, शेप्स को ठीक कराएं, इम्प्रूव करवाएं कि बच्चे जो हैं हमारे जो हैं वो लिखते वक्त किन बातों का ख्याल करना चाहिए। एज अ टीचर ये काम आसान नहीं है, लगता बहुत आसान है लेकिन है नहीं है। तो आपकी फाउंडेशन लर्निंग बेस करती है कि बच्चा अगर बुनियादी जगह पे कमज़ोर है तो आप उसको आगे मत लेकर जाएं, उस ग्रुप को लहदा से डील करें। जिसमें हमारी ग्रामर, मेरा कहना है ज्यादा उर्दू में फोकस है कि हमें ग्रामर नहीं आती, जिसमें हम कमजोर हैं। बाकी तो जो भी हमें लेसन दिया जाता है हम कवर कर लेते हैं, जब ग्रामर की बात आ जाती है तो फिर हम। अच्छा देखें, जब ग्रामर का भी एक स्केल है, ग्रामर की असेसमेंट स्केल ये कहता है कि जब आप बच्चे छोटे होते हैं तो इसम का पता होना चाहिए। ठीक है, अब इसम क्या होता है? हर वो चीज़ जिसका कोई नाम है वो क्या कहलाता है? इसम कहलाता है। फेल किसे कहते हैं? फिर अब हमारे टीचर को ये चीज़ खुद नहीं पता, वो खुद कंफ्यूज है, वो तारीफ में ही फंसी हुई है आज तक, रुबानी रट्टा मारा हुआ है। कोई नाउन की मुझे डेफिनेशन बता सकता है? यस यस, आई वांट टू लिसन द रिटर्न। वो जो अच्छा, इंग्लिश में भी बड़ी लोगों में कभी कभी डेफिनेशन ट्रेनिंग में पूछती हूँ, यकीन माने ऐसे रट्टे मारे होते हैं जैसे ज़बानी किताब से याद किया हुआ है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के बगैर। जब आप अंडरस्टैंडिंग करा देते हैं ना तो फिर ग्रामर मुश्किल नहीं है, फिर पंक्चुएशन मुश्किल नहीं है। फिर आप जब बता देते हैं, आप एक रोल प्ले कराते हैं कि एक रोल प्ले में बच्चों ने हाथ में कार्ड्स पकड़े हुए हैं, प्ले कार्ड्स पकड़े हुए हैं, और आखिर में फुल स्टॉप वाला प्ले कार्ड एक आपके हाथ में आता है। कहते हैं मैं जहाँ पे भी आता हूँ मैं रुक जाता हूँ, वहाँ पे बात मुकम्मल हो जाती है, मैं साबित करता हूँ कि यहाँ पे जुमला मुकम्मल हो गया है। मुझे क्या कहते हैं?
उसमें उर्दू में क्या कहेंगे? खत्मा। अच्छा देखिए, फिर आप कुरान पाक बच्चे पढ़ रहे हैं आपके, आप उर्दू तो इतनी आसान है, उर्दू तो आप एसोसिएट करें जब बच्चे पढ़ रहे हैं उनको डेली लाइफ के साथ एक देना। अब डेली लाइफ के साथ आप एसोसिएट नहीं करते। पौधा आपने किताब से दिखाया, ले जाए उनको दरख्त बाहर ले जाए, उन्हें कि पौधा जब करते हैं तो किन बातों का ख्याल रखते हैं? जी पिछले दिनों हमारा एक टॉपिक था चिड़ियाघर के बारे में, ठीक है। तो उस बच्चे को मतलब जू का उसमें लिखना था चिड़ियाघर, अब उसको समझ ही नहीं, मैडम इसको जू बोलते हैं ना। अब हमारी इंग्लिश इतनी कन्वर्ट होती है कि हमें उसके पता ही नहीं है कि उसको उर्दू क्या है। चिड़ियाघर। जैसे आप कंप्यूटर है, हाँ। आप मुझे कोई बता दे कि कंप्यूटर को उर्दू में क्या कहते हैं, टीचर्स बैठे हैं नहीं पता, कंप्यूटर ही कहते हैं हम, लेकिन ये इंग्लिश का वर्ड्स है, उर्दू का नहीं। अच्छा देखें, आपकी बुनियाद है आपकी अलिफ बे। जब आपको कहते हैं ना फाउंडेशन लर्निंग आपकी अच्छी नहीं है, फाउंडेशन लर्निंग पे काम करें, तो आप वापस रिवर्स करें, बच्चे को कंसल्ट बैक करवाएं जो पहले आपने पढ़ाया था। आपको याद है आपने ये पढ़ा था? एक और चीज़ है, हम बच्चों को वो स्पेस नहीं देते लर्निंग की जो देनी चाहिए। मल्टीग्रेड आपको देगा, मल्टीग्रेड में 2 पेयर आपस में बच्चे जोड़ों की सूरत में एक दूसरे से सीखेंगे, पेयर लर्निंग करेंगे,